रथ के सामने लेट गई। तभी कन्हैया को याद आया, पूछा कहाँ है राधा, दिखाई नहीं दे रही। एक सखी ने कहा कि यमुना के घाट पर बैठी है। कृष्ण गए, यमुना के घाट पर श्री राधा एक मूर्ति के समान बैठी थी। कृष्ण जाकर के राधा रानी के चरणों में बैठ गए, मानो कोई अपराधी बैठा। हे राधे, मैं तेरे चिरकाल का अपराधी हूं। मैंने तेरे प्रेम को तोड़ा है। क्या बोलूं, क्या कहूं? राधा ने पूछा, एक बस प्रश्न किया, फिर कब आओगे? कृष्ण ने वादा किया कि परसों वापस आ जाऊं। कृष्ण के फेट में एक बांसुरी थी, उसको निकाल करके राधा के हाथ में दिया और कहा कि हे राधा, इस बांसुरी का साथ यहीं तक था, अब ब्रज से आगे इसका कोई काम नहीं। ये बांसुरी जब भी बजेगी ब्रज में बजेगी, वृंदावन में बजेगी, अब इसका कोई काम नहीं, इसे तू रख। ये प्रेम की पहचान है, ये प्रेम की वस्तु। राधा रानी ने पूछा, मैं इसका क्या करूंगी? कृष्ण ने कहा, जब तुझे मेरी याद आए ना तो तू इस बांसुरी को बजा देना। सुन के राधा रानी हंसने लगी, बोले फिर तो ये बांसुरी कभी नहीं बजेगी। कृष्ण ने पूछा, क्यों? क्योंकि तुमने कहा ना कि जब याद आ जाए तब बजा देना। हे श्याम सुंदर, याद उसकी आती है जिसको आप कभी भूलते हो। मैं अगर तुझे भूल ही नहीं पाऊंगी तो फिर याद का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए बांसुरी जब तू वापस आएगा मैं तुझे सौंप दूंगी, लेकिन मैं प्रेम में बाधा नहीं बनना चाहती। राधा रानी प्रेम का एक सूत्र यहाँ देती है, प्रेम मतलब प्रियतम का सुख। अगर तुमको ब्रज छोड़ के जाने में सुख है तो मैं उसमें भी सुखी हूं। आज कृष्ण के बिछड़न पर पूरा ब्रज रोया। आज वृक्षों में वो, हवा में, वायु में वो आनंद नहीं है। वृक्षों के पत्तों पर कोई पक्षी चहक नहीं रहा। आज जहाँ बंदर उछलते कूदते रहते थे, आज सारा ब्रज शांत है। यमुना उदास बह रही है। क्यों? क्योंकि हमारा प्राणाधार जा रहा है, हमारे श्याम सुंदर जा रहे हैं। जानते थे ब्रजवासी ये सब लीला है, बाह्य लीला है। कृष्ण कभी ब्रज छोड़ नहीं सकता, लेकिन आज सबको उदास छोड़ करके श्री कृष्ण वहां से चल पड़े। वहां से मथुरा चले गए। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन, 5 दिन हो गए। अब तक ब्रजवासियों को पता था कि कृष्ण वापस आ जाएगा, लेकिन आज 5 दिन हो गए। श्री राधा रानी अपने महल में 5 दिनों से मूर्छित पड़ी हुई हैं। जब भी उनको होश में लाना होता तो एक ही बात कही जाती कि श्री कृष्ण आ गए। और जैसे कृष्ण आ गए ये सुनती श्री राधा तो एकदम मानो प्राण वापस आ जाते। प्राण वापस आते तो एकदम याद आता। कई बार प्रेम की ऐसी अवस्था हो जाती कि राधा अपने आप को कृष्ण समझने लगती। अनेक कथाएं हैं ऐसी जहां खुद राधा रानी अपने आप को श्याम सुंदर बन के पत्र लिखती कि कृष्ण का पत्र आया। ये प्रेम की परिसीमा है, ये प्रेमी समझ सकता, हम जैसे सूखे लोग तो कभी समझ नहीं सकते। प्रेम में ऐसा भी हो सकता है। एक सखी पूछती है, हे राधे, आज श्याम सुंदर मेरे स्वप्न में आए, आज माखन चुराया, आज ये किया, आज वो किया। एक सखी बोली, आप भी बताओ ना, आपको क्या लगता, आपको क्या श्याम सुंदर सपने में नहीं आते?
राधा रानी ने कहा, धन्य हो तुम सब गोपियाँ जिनको श्री कृष्ण स्वप्न में आते हैं, पर मैं अपनी दशा क्या बताऊं कि जब से श्याम सुंदर गए हैं, इस निद्रा नींद को भी अपने साथ ले गए हैं। अब नींद पर भी मेरा वश नहीं है। तो स्वप्न का तो कोई प्रश्न ही नहीं, सपने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। सखी मेरी नींद नसानी है। प्रेम में सब छूट जाता है, भूख प्यास निद्रा। और माफ करना मुझे, ये जब प्रेम की मैं बात करूँ ना, तो कोई गलती से भी कभी ये संसार वाले प्रेम का बात मत समझ लेना, जो आजकल पुरुष स्त्री का प्रेम होता है, इसमें भूख प्यास नहीं लगती। अरे क्या जानते हो आप लोग प्रेम के बारे में? कोई जानता है? संसार का ये लौकिक प्रेम उस प्रेम की कोई तुलना कर सकता है? ये शरीर का आकर्षण, इसको प्रेम का नाम दे देते, ये प्रेम नहीं है। प्रेम जानना है तो इस ब्रज के प्रेम को जानिए, गोपियों के प्रेम को जानिए। एक जब प्रियतम नहीं होता तो हर कोने कोने में कृष्ण नजर आता है। वृक्ष के पत्ते पत्ते में गोपी को श्री कृष्ण नजर आता है। ये प्रेम है।